हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन। वही टॉपिक है, देखो लिख भी दिया है मैंने, किरचॉफ लॉ, लेक्चर नंबर 3 है। सेम डायग्राम फिर दोबारा से एक बार और समझो, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये लास्ट बार और करने से बेटे काफ़ी मजबूती से केएल आ जाना चाहिए। तो इसमें मैंने देखो पहली बार क्या किया था, याद करो। सबसे पहली बार मैंने लेक्चर 1 में दोनों बैटरीज को यूज़ करके करंट चलाया है, E1 को भी और E2 को भी। दूसरी बार में सिर्फ E1 से करंट चलाया था, और अब लास्ट बार में, इस बार में, इसको आखिरी बार समझो, इसमें मैं सिर्फ E2 से करंट चला रहा हूं। अब सवाल ये है, बच्चों के दिमाग में फिर आ सकता है, ऐसा करने पर क्या सर R1 R2 और कैपिटल R में से बहने वाली करंट सेम रहेंगी या कोई अंतर आएगा? मेरा जवाब है बिल्कुल सेम रहेंगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अलग अलग 3 बार सिखाया है। जब न्यूमेरिकल में करोगे ना, तो आप चाहे कैसे भी करंट चलाना, जैसे आपका मन करे, आप देख लेंगे आंसर जो है वही आया करेंगे। तो इस तरह से एक बार और सीखो। अब E2 से करंट चला रहा हूँ, सिर्फ E2 से। तो मैं लिखा हाउ टू डू करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग E2 ओनली। सिर्फ E2 से करंट चलाऊंगा एंड अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ लगाकर दिखाऊंगा। तो देखो बेटे, मान लो यहाँ से करंट चल रहा है I, चलता हुआ B पर आया। अब बताओ B पर जाने के कितने रास्ते हैं? या तो ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, या तो A की तरफ चले जाओ या C की तरफ चले जाओ। तो करंट बट जाएगा। बटने का मेरा मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आधा आधा बट जाएगा। कई लोग कहते हैं I/2 ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या पता कितना जाएगा? बस कुछ हिस्सा AB में जाएगा, B से A की तरफ, कुछ C की तरफ। तो मैंने मान लिया इसमें जाने वाला करंट I1 है। अब बताओ I टोटल था, I1 इधर चला गया, तो इधर जाएगा I-I1। ये I-I1 इधर गया, देखो ये I1 देखो बेटा, यहां से इधर मुड़ गया, यहां से इधर मुड़ गया I1, यहां से इधर मुड़ गया I1, ये I-I1 यहां आ गया चलता हुआ। E इज अ जंक्शन पॉइंट। दो करंट आ रहे हैं, दोनों को जोड़ लो, दोनों को ऐड करोगे तो लौट के I हो जाएगा। I1 से I1 कट जाएगा, जोड़ लो, I बचेगा, तो I वापस चला जाएगा। या सीधा रूल होता है, जितना करंट लिया उतना करंट ही वापस कर दो, तो अभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किसी सेल से जितना करंट लिया जाता है उस सेल को उतना करंट ही वापस दिया जाता है। फर्स्ट स्टेप हो गया है, ये स्टेप कहलाता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काम हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे बताओ? किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब मैं कोई भी नाम लिख रहा हूं। कई लोगों को लगता है सर ए से ही हमेशा लिख देते हैं। अब तुम लोग बताओ कहां से लिखना चाहते हो, बताओ। मान लो मैंने ए से नहीं लिखा, ठीक है, मान लो मैंने ई से लिखा, तो बिल्कुल अलग जगह से लिखा है। अब ई से कैसे लिखना चाहते हो? मान लो मैंने अब ऐसे लिखा नाम, ज़्यादातर मैं पहले ऐसे लिख रहा था, उल्टा लिख रहे हैं। तो इन क्लोज्ड मैश कहीं से भी लिख सकते हो और कैसे भी लिख सकते हो। E B A F E, देखो अलग तरह से लिखा है ना। अब तुम्हें लगाना है, तो देखो जरा लगा पाओगे? चलने का रास्ता डिफाइन कर दिया। पहले E से B पर जाओगे, B से A पर, A से F पर, लौट के E पर आने वाले हो। तो इस रास्ते से चल रहे हो, ठीक है। तो जरा देखो क्या हो जाएगा। E से B, B से A से F और E। देखो भाई E से चल रहा हूँ, देखो ये। अब तुम बताओ क्या लिखना चाहिए? बोलो बोलो। IR2 प्लस का या माइनस का? प्लस का। क्यों प्लस का? करंट हमारे साथ चल रही है, मैं भी E से B जा रहा हूं, करंट भी ऐसे ही जा रही है, तो IR2। चलोगे, ये टर्मिनल पहले पड़ेगा। बोलो ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव, तो माइनस का E2 B पर आ गया। B से मुड़ रहा हूं A की तरफ, क्या लिखा जाएगा? 0।
ए से आगे जा रहा हूं, देखो बच्चों, बोलो क्या लिखा जाएगा, प्लस का E1। जो टर्मिनल पहले पढ़े, बड़ी लाइन पहले पढ़े तो प्लस लिखो भाई साहब, छोटी लाइन पहले पढ़े तो माइनस। जो पहले लाइन पढ़े वही निशान है। आगे चल लो भाई साहब, देखो जरा, करंट मेरे साथ ही चल रही है, तो I1 R1 प्लस का I1 R1 प्लस का F से E पर आना है, कोई चीज है ही नहीं, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई बैटरी, और इक्वल टू 0। इससे मैंने तुम्हें यह बताने की कोशिश की है बेटा कि किसी भी मैश का नाम कैसे भी लिखा जा सकता है, कोई कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, और कहीं से भी लिखा जा सकता है। यू मे स्टार्ट फ्रॉम ए और फ्रॉम बी और फ्रॉम ई और फ्रॉम एफ, और ई से चलने के बाद भी आप ई से एफ करके ऐसे पूरा कर सकते हो सर्किट को, या ऐसे पूरा कर सकते हो उल्टा चल के, ठीक है, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब दूसरे मैश का नाम बताओ कैसे लिखना चाहते हो, जैसे तुम लोग को वैसे लिखते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कर रहा हूं मैं। तो मान लीजिए हमेशा बी से शुरू कर रहे थे, अब आपने कहा सर मैं बी से शुरू नहीं करूंगा, मैं शुरू करूंगा आपका डी से या ई से। तो मैंने कहा चलो ई से कैसे चलोगे, तुमने कहा मैं चलूंगा ई बी, फिर चलूंगा सी, फिर चलूंगा डी और लौट के आऊंगा ई। ओके करो, बताओ, चलो अब तुमने रास्ता ई से बी बताया है तो ई से पहले बी जाना, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो बोलो बेटा ई से चले, बोलो क्या लिखोगे, IR2, वो भी प्लस का। आगे चलो भाई, -E2, समझ में आना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला है। बी से सी पर चलो बेटे, 0। अच्छा बताओ 0 क्यों, नो बैटरी नो रेजिस्टेंस। आगे चलो सी से, देखो सी से डी जाना है, करंट मेरा सपोर्ट कर रही है, इस मल्टीप्लाई को करना है, तो प्लस I माइनस I1 इंटू कैपिटल R। और देखो डी से ई पर जा रहे हैं, डी से ई में ना कोई बैटरी है ना कोई रेजिस्टेंस है, तो 0 और इक्वल टू भी 0। समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब देखो एक बार और देखो, लास्ट वाला मैश कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखो भाई, ठीक है। तो देखो मैंने इस बार ए से उल्टा चल के लिख रहे हैं, तो इन क्लोज्ड मैश ए एफ ई डी सी बी ए, पहले मैं ए बी सी डी ऐसे लिखता था, अब मैंने ए से एफ पर आया हूँ, एफ से ई पर, फिर डी पर, फिर सी पर, फिर बी पर, फिर ए पर। रूल लगा के देखो क्या होगा, बताओ बेटा, तुम लोग काफ़ी सीख गए हो, तो बताओ क्या लिखें इसमें, बताओ सारे बच्चे बताओ क्या लिखोगे, बोलो बच्चों, तो बोलो भाई। सबसे पहले कहाँ आए हो, ए से आना है तुम्हें एफ पर, देखो बेटा चले भाई, चले चले चले, सबसे पहले इसका पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा, तो E1 किसका लिखोगे, प्लस का, तो E1 प्लस का, E1। आगे चलो, देखो सही दिशा में जा रहे हैं, करंट सपोर्टिंग है, मल्टीप्लाई कर लो भाई, I1 R1 वो भी प्लस का, F से E की तरफ चलो 0, ई से डी की तरफ चलो 0, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, तो 0। डी से चल रहा हूं सी की तरफ, देखो भाई उल्टा चलना पड़ रहा है, करंट का एरो देखो, मेरे चलने की दिशा देखो, करंट इधर जा रही है, देखो जरा, ये है करंट का एरो, ये मैं जा रहा हूं उल्टा, तो इस प्रोडक्ट को माइनस का मानना, तो माइनस I माइनस I1, I माइनस I1,
आई माइनस आई वन लिखा है, आई माइनस आई वन इंटू आर। अब देखो बेटा, सी से बी जा रहा हूं 0, बी से ए भी 0 और इक्वल टू 0। ठीक है। देखो बेटा, जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो हर बार 0 0 लिखना जरूरी नहीं है। ये तो क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो हर बार लिख देता हूं मैं 0 0, ताकि आपको क्लियर रहे। न्यूमेरिकल करते में बस काम काम की बात लिख लो, इतने 0 ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटे, इन 3 लेक्चर्स के बाद मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों को किरचॉफ लॉ लगाना निश्चित ही आ जाना चाहिए। ठीक है। अब लेक्चर 4 में हम व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो गेट रेडी फॉर लेक्चर 4। ओके बच्चों।